अब गौतमी और कोरा दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे, लेकिन इस बात की जानकारी अभी तक कोरा की माँ को नहीं थी। इसलिए कोरा की माँ ने कोरा के लिए अपने ही रिश्तेदार की बेटी से उसकी शादी तय कर दी। रिश्तेदारों का पूरा परिवार और वह लड़की कोरा के आने का काफी देर तक इंतजार करते हैं, लेकिन कोरा उस दिन गौतमी के साथ समय बिता रहा होता है, इसलिए वह घर नहीं आता। इससे नाराज होकर कोरा के रिश्तेदार चाचा कोरा की माँ को बहुत बुरा भला कहकर अपने पूरे परिवार को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन जब कोरा की माँ को पता चलता है कि कोरा अब गौतमी से प्रेम करता है और उसी से विवाह करना चाहता है, तो वह चर्च के फादर के पास जाकर पूछती है कि चूंकि गौतमी दूसरी जाति की है तो क्या दोनों की शादी हो सकती है। तब फादर कहते हैं कि अगर दोनों एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं तो जात पात को कोई महत्व नहीं देना चाहिए। ये सुनकर कोरा की माँ रात को अपने बेटे से कहती है, बेटा मुझे माफ कर दे, क्योंकि मैंने तेरे प्रेम को समझे बिना तुझे जोर से थप्पड़ मार दिया था। तब कोरा अपनी माँ को समझाते हुए खुद भी भावुक होकर रोने लगता है। आखिरकार माँ बेटा दोनों मिलकर गौतमी के लिए शादी का जोड़ा लेने उसी आनंद के मॉल पर जाते हैं और गौतमी की नाप की ड्रेस मांगते हैं। यह बात सुनकर आनंद को बहुत गुस्सा आता है और वह अगले ही दिन पंचायत में कोरा और गौतमी की शादी का मामला उठाता है। वह कहता है कि दोनों की जाति अलग अलग है, इसलिए इनकी शादी नहीं होनी चाहिए। लेकिन पंचायत यह बात सुनने के बाद कहती है, अगर दोनों एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं तो फिर जात पात का भेदभाव क्यों करें। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।